हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अनअकैडमिक के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुनील जैन। और बच्चों, मैंने आपको पहले नंबर सीरीज, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है नंबर सीरीज, उसके एक मैंने डिफरेंट पैटर्न पे मैंने आपको क्लास करवाई थी। और आज की क्लास में मैं आपके साथ नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाला हूँ कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं अनअकैडमी ऐप के बारे में। जैसे आप मुझे YouTube पे लाइव देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से बच्चों हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप मुझे लाइव है वो देख सकते हैं, लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, या अगर आपके पास आईफोन है तो आप जाएंगे ऐप स्टोर में और वहां से आपको बच्चों डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा बच्चों, आपको दो तरह की फैसिलिटी मिलेंगी। यहाँ पे टू टाइप्स की फैसिलिटी मिलेंगी। एक आपको मिलेंगी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास जो होती हैं बच्चों, ये होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई चार्ज है वो नहीं देना होता है। सर इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर जो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से, ये मैंने करवाने वाला हूं। प्लस इसमें हमारे फिर जो हैं वो टेस्ट, या आप उसे क्विज भी बोल सकते हैं, क्विज होते रहते हैं बच्चों। दूसरा फिर हमारे पास ऑप्शन है प्लस कोर्स। प्लस कोर्स क्या है सर? बच्चे, जो प्लस कोर्स होता है वो हमारा एक कंप्लीट कोर्स होगा। जैसे स्पेशल क्लास में तो क्या रहता है कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करते हैं, लेकिन प्लस कोर्स जो होगा बच्चे हमारा, उसके अंदर क्या रहेगा, फुल कोर्स हम लोग करवाते हैं, जिसमें डेली तो लाइव क्लास रहेंगी आपकी। डेली लाइव क्लास आपने की, उसके बाद जो है डाउट सेशन होंगे स्पेशल। आफ्टर 3-4 डेज एक डाउट सेशन रहता है कि जो भी आपने 3-4 सेशंस में कवर किया वो आप जो है यहाँ डाउट के फॉर्म में ले सकते हैं अपने डाउट। उसके बाद आपके बच्चे मॉक टेस्ट चलेंगे और नॉर्मल क्विज है वो तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो मॉक टेस्ट और क्विज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आपको एक छोटा सा एक्सेस लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, डिफरेंट डिफरेंट प्लान हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा प्लान आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो 1 मंथ का प्लान है उसकी फी है 3500 मात्र, जिसमें आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दोनों की कोचिंग है वो कर पाएंगे, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे इसी फीस में। और अगर आपने मेरा कोड यूज किया SPSUNIL1, SPSUNIL1, तो बच्चों आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, आपकी फीस हो जाएगी 3150 ओनली। ऐसे 3 मंथ्स का प्लान है, 6 मंथ का प्लान है। अगर 1 ईयर का प्लान देखें तो वैसे तो 17500, 17,500 फीस है। लेकिन बच्चों अगर आपने SPSUNIL1 इसे यूज किया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, फी हो जाएगी 15750, ये आपकी फी हो जाएगी बच्चे। ठीक है, तो इस कोड को यूज करना ना भूलिए। और आप चाहें तो 2 ईयर का प्लान भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फी मात्र 18,900 रहेगी आफ्टर डिस्काउंट 2 साल के लिए बच्चों, जिसमें आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर ये पूरी कोचिंग आप कर पाएंगे 2 साल में। आप आराम से सारे जितने भी टीचर हैं सबकी क्लासेस को देख पाएंगे बच्चों। ठीक है, और दूसरा एक बात और बता दूं, जब आप इसे लेते हैं प्लस कोर्स को तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। यानी लाइव क्लास तो आप देखेंगे देखेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि बाद में कभी उस क्लास को रिपीट करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जितने बार आप चाहें उतनी बार आप क्लास को एक्सेस है वो कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊंगा, आपको रिप्लाई करना होगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तैयार हो? ये लीजिएगा 11, 13, 17, 19, 23, यहां पे एक नंबर मिस है, आपको बताना है कि ये आंसर क्या आएगा। बताइए बच्चों, यहां पर क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है इस सीरीज का आंसर। तो 11, 13, 17, 19, 23
ये हमें दिया है, तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या पैटर्न बन रहा है बच्चे, इसका आंसर आएगा C29। क्यों? ये प्राइम नंबर सीरीज बन रही है बच्चे, प्राइम नंबर सीरीज बन रही है यहां पे, ठीक है ना। जो पहला नंबर है हमारे 11 प्राइम, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 29 होगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न की मैंने आपको एक क्लास करवाई थी पूरे 2 आवर्स की, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए थे बच्चे, है ना। तो उन्हीं पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81, ठीक है। इनमें से एक रोंग नंबर है, रोंग नंबर इज, कौन सा इनमें से रोंग है वो आपको बताना है बच्चे। 43, 53, 73 और 81 और 81 कौन सा आंसर आएगा बताइए, कौन सा आंसर आना चाहिए इसका बताइए। यस, राइट आंसर इज डी 81। क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर हैं, 81 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा नेक्स्ट। चलो थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 5, 8, 12, 16, 24, 30 रोंग नंबर इज, इनमें से एक नंबर गलत है, आपको बताना है वो रोंग नंबर क्या होगा। 35, 77, 154, 221। बताओ बच्चों, ध्यान से सोच समझ के बताना, क्या लगता है इनमें से गलत नंबर कौन सा है। बताओ बच्चों। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, सोच समझ के जवाब देना। क्या पैटर्न समझ में आया। ऐसा पैटर्न बन रहा है बच्चों, देखो कंजिकेटिव प्राइम नंबर का सम है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, और फर्स्ट टू प्राइम नंबर इन्होंने क्या किए हैं, प्लस किए हैं। तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 7 12, 7 + 11 18 आना चाहिए था, और यहां इन्होंने लिखा है 16, यहां लिखा है, ओहो मैंने ऑप्शन कोई और क्वेश्चन के दे दिए क्या, मैंने ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के दे दिए। ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लिख दिए हैं, तो इनमें से तो कोई है ही नहीं। तो चलो मान लो एक ऑप्शन सी बी है 16, तो ये 16 आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर के सम में से नहीं बन रहा है बच्चों, ठीक है। ये प्राइम नंबर के सम में से नहीं बन रहा है, तो ये आंसर आएगा बच्चों। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 16, 36, 64, 100, 144, आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बिल्कुल। नन,
बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये 2 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, 6 का स्केयर है, 8 का स्केयर है, 10 का स्केयर है, 12 का स्केयर है, तो 14 का स्केयर होना चाहिए बच्चे। 14 का स्केयर होना चाहिए, और 14 का स्केयर कितना होता है हमारा 196। आपको बच्चों मैं बता दूं कि 1 टू 25 तक के स्केयर और 1 टू 15 तक के क्यूब, ये अगर लर्न कर लिए तो ये क्वेश्चन करना फिर आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे इसे। ठीक है। बहुत इजी हो जाएंगे फिर ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए 127, 125, 343, नेक्स्ट टर्म क्या होगी ये आपको बताना है। 729, 1331, 2197, डी नन, डी नन। बताइए बच्चे क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा। ये 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, यानी ओड नंबर का क्यूब किया हुआ है। तो 9 का क्यूब कितना होता है जी, 729 होता है। सो आंसर यही आएगा फिर हमारा। ठीक है, ये आंसर आएगा। चलो जी, एक दो क्वेश्चन और देता हूं, बढ़िया बढ़िया। चलो थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। 105, 115.5, 128, 142.5, बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 152.5, 159, 169.5, 180। बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सोचिए समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए। देखो यहां 10.5 ऐड किया, 12.5 ऐड किया, 12.5 ही किया है क्या। हाँ, फिर यहाँ पे 14.5 ऐड किया, तो टू टू के गैप पे बढ़ रहा है ना, तो 16.5 ऐड करना चाहिए बच्चे। 16.5 ऐड करना चाहिए, तो आंसर देखो कितना आना चाहिए। आपका आंसर आएगा बी 159, ये आंसर बनेगा। ठीक है सर, ये कितने सारे पैटर्न हो सकते हैं बेटा। वैसे तो देखो पैटर्न का कोई अंत नहीं है, बट जो मेन मेन पैटर्न है मैंने आपको पहले क्लास करवाई है यूट्यूब पे ही, वहां मैंने आपको डिटेल से एक एक चीजें हैं वो बताई हुई हैं बच्चों। सारे पैटर्न बना बना के दिखाए थे मैंने आपको, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79, 54, 34, 19, 9 blank, the next term is, द नेक्स्ट टर्म इज, ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। चलिए यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। यहां पर कौन सा नंबर आएगा बताइए, बताओ बच्चों। क्या आंसर आएगा, क्या गैप लग रहा है आपको। सर यहाँ 10 का गैप है, ये 15 का है, ये 20 का है, ये 25 का है। तो मतलब पैटर्न ये चल रहा है -25, -20, -15, -10, -5 करेंगे तो फिर आंसर आएगा कितना
4। आंसर आना चाहिए बच्चे 4। ओके, चलो नेक्स्ट। 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30। विच नंबर इज रोंग? इनमें से गलत नंबर कौन सा है? A28, B21, C24, D30। D30। बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? इनमें से कौन सा तुम्हें गलत लग रहा है कि सर ये गलत है, ये नहीं समझ आया? देखिए, इसका आंसर आएगा 28। सर क्यों आएगा? क्योंकि बाकी सब 3 के मल्टीपल हैं, बाकी सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ओनली 28 ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, सो रोंग आंसर, रोंग नंबर इज 28। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं आगे। 582, 602, 587, 607, 592, 577, 597। द रोंग नंबर इज, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। चलिए, आपका समय शुरू हो गया है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इस पैटर्न का क्या आंसर आना चाहिए? बताओ जी बताओ, क्या लगता है क्या आंसर आएगा और क्या पैटर्न चल रहा है? देखिए, 20 का गैप है, 15 का गैप है, 20 का गैप है, 15 का गैप है, +20 हो रहा है और -15 हो रहा है। ठीक है, तो +20 होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये +20 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 577। ये रोंग है। पहले +20 हुआ, -15 हुआ, +20 हुआ, -15, तो +20 होना चाहिए था ना, तो +20 नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर आएगा A577। चलिए, तो ये कुछ ऐसे ही बस पैटर्न आपको पहचानने हैं और बताना है कि आंसर क्या आएगा। ये लो, 5, 7, ब्लैंक, 25, 45, 75। एक नंबर मिस है बीच में, ये बताना है क्या आएगा। अगर ये हम देखें तो ये 45 ही है। बताइए बच्चों। A11, B13, C15 और D है 19। तो मिसिंग नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ बच्चे। थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा तब आंसर निकलेगा। बताओ भाई, देखो
ये ना बड़ा बढ़िया पैटर्न है। इसमें हो रहा है +2 +2 +4 +2 +4 +6 +2 +4 +6 +8, यानी +2 होगा, फिर 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 20 होगा, +2 +4 +6 +8 +10, फिर 30 होगा। ये पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है बच्चे। तो देखो ये 30 का गैप है, ये 20 का है, तो इस पैटर्न को ध्यान रखना आप, इस पैटर्न को ध्यान रखना। तो यहाँ 12 का गैप आएगा, ये 6 का आएगा, ये 2 का आएगा, तो क्या आना चाहिए 13। 13 गैप, 13 आंसर आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये जनरली बच्चों को समझ आता नहीं है। तो जो गैप है वो क्या आ रहा है, +2 +2 +4 +2 +4 +6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सीख लेना, एग्जाम में आता है ये वाला पैटर्न हमारा। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और देखिएगा। इलेवन 15 24 ब्लैंक 65 101 150, मिसिंग नंबर बताना है कितना होगा। A11 B15 C40 D101 D101, बताओ बच्चे क्या आंसर आएगा। थोड़ा सोचो समझो, दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए। क्या पैटर्न समझ में आया। सर यहाँ गैप 4 है, यहाँ 9 है, और ये वाला गैप कहीं 36 तो नहीं है, 101 -65, यस, ये वाला गैप 49 है। हाँ तो अब तो आसान हो गया बिल्कुल। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो बीच में किसका स्क्वायर आना चाहिए, बीच में किसका स्क्वायर आना चाहिए। यहां पर दो गैप बनाने हैं ना हमें, तो ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे 16, ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी 40 और ये गैप कितना आ जाएगा 25, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये यहाँ 4 था, ये 9 था, ये 36 था, ये 49 था, तो मतलब एक नंबर अगर 40 रखते हैं तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये पूरी सीरीज बन जाएगी हमारी, ये हमारी पूरी सही पैटर्न में आ जाएगा नंबर। तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा, इसलिए यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। फोर्टीन 49 916 दिस एंड, बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए कोशिश करो, लगाओ और बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए। 14 49 916 1625, क्या आंसर आना चाहिए। 14, देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। अभी आप नंबर को ब्रेक करके देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ए आंसर आएगा बच्चों। आंसर आएगा 82536। समझ गए ना? तो ऐसे नंबर को ब्रेक करके भी कई बार पैटर्न बना के दे सकता है आपको। सीधा सीधा पैटर्न बनाने की बजाय नंबर को ब्रेक करके भी पैटर्न बना के दे सकता है। ओके, जैसे मान लो ये दे दो मैं 827125125343। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ये अब बिना पैटर्न के बता दो मुझे, मैं आंसर नहीं दे रहा, मतलब बिना आंसर के बता दो कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। ये पैटर्न अभी सिखाया वैसा वैसा ही कुछ है, वैसा वैसा ही कुछ है। 8 और 27, तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब और 9 का क्यूब आना चाहिए बच्चे। 343729, ये आंसर आएगा। फिर नहीं, 5 और 7 2335, ये गड़बड़ कर दिया मैंने ही। ये 11 आएगा, ये प्राइम नंबर है बच्चे, ये गलती मत करना। ये 2357 9 नहीं आ सकता, ये 9 नहीं आ सकता, ये ओड नंबर नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है, ये प्राइम नंबर है। तो ये 11 है ना, तो 11 का क्यूब आएगा बच्चे। 11 का क्यूब 1331 आएगा। आई बात समझ में क्या? चलिए नेक्स्ट, 5 8 12 18 24, एक नंबर में इससे बताना है क्या होगा। चलो 5 8 12 18 24, एक नंबर में से बताइए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए यहां पर क्या किया है, 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर होते हैं ना। 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 7 ये 18, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 24, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 17 + 13 30, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये पैटर्न्स बस आपको देखने हैं, और ये पैटर्न्स आपको पकड़ में आ जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं, क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा आपका, है ना, फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, 263 482 551 362 289। आपको बताना है इसमें से एक नंबर गलत है, वो कौन सा नंबर है। ये 263 है, 263 482 551 362 289। रोंग नंबर फाइंड आउट करो, इसमें से रोंग नंबर कौन सा है ये बताना है बच्चों। रोंग नंबर कौन सा है ये बताना है, बताइए कौन सा नंबर रोंग है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये नया पैटर्न है एक। बताओ बताओ बताओ, देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो मिडिल वाला डिजिट बन रहा है, तो इसमें नहीं बन रहा।
इसलिए आंसर आएगा सी 289 रोंग है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आई बात समझ में? चलो एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन देता हूं। 10, 12, 16, 22, 30, 40 ब्लैंक। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये बताना है आपको। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आंसर बता दीजिए। सर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो 12 का गैप आना चाहिए। सो राइट आंसर विल बी 52। 52 होगा सही इसका आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस की ओर। लिखिएगा नेक्स्ट पैटर्न। 121, 343, 1331, 2197। इनमें से एक नंबर है रोंग। बताइए रोंग नंबर कौन सा है? सर 4 ही नंबर दिए थे, चारों अपने ऑप्शन में दे दिए, कौन सा गलत हो सकता है? हाँ तो देखो ना कौन सा हो सकता है बताइए। क्या लगता है आपको कौन सा नंबर रोंग होगा इसमें से? वन 121, 343, 1331, 2197। क्या होगा इसका सही जवाब? सर इसका सही जवाब होगा 121, क्योंकि ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है सर, और ये किसी का क्यूब नहीं है, ये 11 का स्केयर है सर। तो 11 का स्केयर है, इसलिए ये सही आंसर नहीं होगा। ठीक है। चलिए एक और लिखिएगा। 8, 64, 216, 512, 1000। The next term is A1728, B2744, C 4096, D none। डी नन। बताइए बच्चे। 8, 64, 216, 512,000, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? बोलो बच्चों। सर हमें लग रहा है 1728 बिल्कुल सही लग रहा है भाई, क्योंकि 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, 10 का क्यूब है, इवन नंबर का क्यूब हो रहा है, तो 12 का क्यूब होता है 1728, इसलिए यही हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आपका, बिल्कुल सही जवाब एकदम। चलिएगा जी नेक्स्ट पैटर्न पे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं बढ़िया सा एक पैटर्न। ये लो। 1, 9, 17, 33, 49, 73 blank। The next term is A 93, B 95, C 97, D 99। बताइए क्या आएगा सही आंसर? बताओ बच्चों। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना, पैटर्न बना के देखो क्या पैटर्न बन रहा है, कोशिश करो हो जाएगा।
बताओ बच्चों। सर ये गैप आ रहा है यहाँ 8, फिर से 8 आया। सर ये 16 है, ये भी 16 है, ये 24 आया। तो मतलब दो दो बार नंबर ना गैप गैप में रिपीट हो रहे हैं। तो आपका आंसर आएगा 73 प्लस 24, देख लो 97 है। हाँ हाँ बिल्कुल है सर। तो बस यही है आपका मिसिंग नंबर, 97 ही आना चाहिए। आंसर 97 ही आएगा बच्चे। ठीक है, समझ आया। 2 2 का पैटर्न चल रहा है, +8 +8 +16 +16 +24 +24। नेक्स्ट देखिएगा, 2 5 9 14 20 this। the next term is, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? A24 B25 C26 D27। चलो दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और बताओ क्या आंसर आएगा। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। बताइए बच्चों। सर ये गैप पहले 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का है, फिर 7 का है। बहुत ही सिंपल। तो राइट आंसर विल बी 27। देखो सीए में बहुत रेयर ऐसा होता है कि रीजनिंग के बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है ना, जनरली जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलो 2 4 क्वेश्चन और करते हैं अभी। ये लो, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 20 30 50 80 blank। द नेक्स्ट टर्म इज, द नेक्स्ट टर्म इज क्या होगी नेक्स्ट टर्म? फटाफट से बताइए कमेंट करके कि क्या आंसर आएगा नेक्स्ट का। चलो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए बताइएगा। बताओ बच्चों, 10 20 30 50 80 क्या आंसर आएगा? टेन 10 20 30 50 80 क्या आंसर आएगा बताइए। गैप कितना है जी? 10, फिर कितना है 10, फिर कितना है 20, फिर कितना है 30। तो ये तो गड़बड़ है भाई। सर पहले 2 बार 10 आया, फिर 20 और फिर 30 आया। ठीक है, कुछ और सोचो। सर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का सम 30 है, ये दोनों का सम 50 है, ये दोनों का सम 80 है, तो ये दोनों का सम होना चाहिए 130। यस, ये बिल्कुल सही पैटर्न है। ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रोसीडिंग 2 टर्म्स। ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीसीडिंग 2 टर्म्स। 2 टर्म का सम करके हमने ये वाली बना रखी है बच्चे। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको काफी सारे पैटर्न करवाए हैं और ये क्लासेस हम लोग करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये इतने सारे पैटर्न हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक क्लास में इनको फिनिश कर लें और आप एक ही क्लास में सीखें। आपको करना ये चाहिए, थोड़ी 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 इनकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं आपके लिए बहुत सारी क्लासेज इसके ऊपर हैं वो लेके आऊंगा बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिएगा बस। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट सीए एग्जाम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
एग्जाम आपके पास में है और अभी आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारे पास्ट क्वेश्चन वगैरह सब करवाने वाला हूं। और मेरा कोड SPSUNIL1 इसको यूज करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही।